वेलकम टू मैथ जर्नी विद मी। टुडे वी डिस्कस चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 1.5। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, कुछ पिछली एक्सरसाइज में हमने मैट्रिसेस को डिस्कस किया था। अब हम इस एक्सरसाइज में डिटरमिनेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट्स होता क्या है। जब हमें पता चलेगा कि डिटरमिनेंट्स है क्या चीज़, फिर हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह हमने हल करना है। जैसे कि इधर हमें डेफिनेशन दी गई है डिटरमिनेंट्स की। लेट ए मैट्रिक्स बी आर 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स द डिटरमिनेंट्स ऑफ ए डोनेटेड बाय डी ई टी ए और ए बार के अंदर ए इज डिफाइंड एज। अब उन्होंने कहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जो कि 2/2 का हो, लाइक ऐसा था जैसे हमने पढ़ा था ना स्क्वायर मैट्रिक्स कि जिसकी रो और कॉलम इक्वल हो, वो हिसाब है। ये बात की गई है इधर भी कि हमें ऐसा मैट्रिक्स हो जो 2/2 का हो और उसको डोनेट जो है उन्होंने कहा है कि उसको डीईटी से हम डोनेट करते हैं और उसको हम ए बार से भी डोनेट करते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बच्चे से याद कर लेंगे। आने वाले जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें हमें बहुत काम आएगा। ए डी माइनस बी सी डिटरमिनेंट का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो आप कह सकते हैं ए डी माइनस बी सी का फॉर्मूला का मतलब कि ए ने डी से मल्टीप्लाई और बी ने सी से मल्टीप्लाई होना है। अब इसको हम हल करते हैं, फिर आपको पता चलेगा किस तरह नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। उन्होंने कहा है कि हमने जो मैट्रिसेस दिए गए हैं इनका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अभी हमने देखा कि डिटरमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला था ए डी माइनस बी सी। इसका फॉर्मूला हमने कहा था कि ये हमारी बहुत इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम देखते हुए ये क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ, मैंने सारे क्वेश्चन को नोट कर लिया। अब हम इसे सोल्व करते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए डी माइनस बी सी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि इस चीज़ को हम अभी जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है, हम डिटरमिनेंट को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ए उसको बार से भी कर सकते हैं और उसके बाद हमने पढ़ा था ना डी ई टी, आगे हम ए लिख सकते हैं, इसे भी हम डोनेट कर सकते हैं। तो मैं इधर ले रही हूँ ए बार इज इक्वल। अभी जो हमें मैट्रिक्स दिया गया ना, इसको हमने बार्स की फॉर्म में लिखना है, हमने स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखना है, इसको हमने बंद नहीं करना है, इसे हमने ओपन ब्रैकेट में लिखना है। अब जो हमें दिया गया है वो हमारे पास मैट्रिक्स कुछ यूँ है। अब इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना ए डी माइनस बी सी, लाइक कि ए ने डी से मल्टीप्लाई होना है और बी ने सी से मल्टीप्लाई होना है। अब ए की हमारे पास वैल्यू है -1 और हमारे पास डी की वैल्यू है 0, बीच में क्या है माइनस का साइन फॉर्मूले का। अब 1 बी की वैल्यू हमारे पास है 1 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 इज इक्वल 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 आंसर आ गया, -2 वन द 2। तो हमें पता है कि 0 से इसको मल्टी प्लस माइनस का आंसर वही आता है, तो इसका आएगा -2। अब हम आगे पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट बी है हमारे पास। पार्ट भी हम ये दिया गया है, जैसे कि हमने भी बात की थी कि पहले हम उसका बार को देखेंगे, ठीक है। पहले इसको हम बार की फॉर्म में लेके आएंगे। कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है क्योंकि हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं 1 3 2 -2। फिर उसके बाद हम सेकंड चीज़ उसके फॉर्मूले को देखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है। फिर उस फॉर्मूले के हिसाब से उसकी वैल्यूज को पुट आउट करेंगे। -2 1 मल्टीप्लाई -2, बीच में ये देख लें माइनस का निशान। बी की वैल्यू क्या है 3 और उसके बाद सी की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब इनको मल्टीप्लाई करते 2 वन द 2, साइन कौन सा है माइनस का, तो माइनस आएगा -3 टू द 6। अब इन हमें पता है कि माइनस माइनस होते हैं प्लस है, बट साइन माइनस का आएगा तो हम साइन माइनस का रखेंगे और इनको प्लस कर देंगे। 6 7 8, 6 के अंदर 2 ऐड किया तो हमारे पास 8 आ गया। अब हम लोग एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट का आंसर लाइक 0 आ जाए, ठीक है, तो वो उसका फिर हम आगे इन्वर्स फाइंड नहीं करते। अब आपको नहीं पता इन्वर्स क्या है, हम आगे इसको चीज़ को मजीद डिस्कस करेंगे कि इन्वर्स क्या होता है। अब हम इसकी पार्ट सी की तरफ चलते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स सी है, सेम पहले मैट्रिक्स को उतारेंगे, फिर उसके बाद हमने इसको इस बार वाली फॉर्म में लेके आना है, फिर उसका फॉर्मूला लिखना, उसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। जैसे कि पहले हमने इसको बार की फॉर्म में ले आए हैं, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट अब हम फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। अब फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू पुट कर दो, 3 × 2 3 2 माइनस बी की वैल्यू 2 और आगे सी की वैल्यू हमारे पास है 3 3 टू द 6 -3 टू द 6, तो हमारे पास का आंसर आ गया 0, ठीक है। आगे हमारे पास है पार्ट डी। अब हम इसको, अब मैंने आपको चीज़ कही थी ना कि हम इसको इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका कोई इशू नहीं होता कि आप इसको बार की फॉर्म में लिख रहे हो या डी ई टी लिख रहे हो, दोनों का मतलब सेम ही है। तो मैं इस फॉर्म में भी आपको करके दिखा देती हूँ। सेम वही पैटर्न है। 3 2 1 4 इज इक्वल ए टी माइनस बी सी 3 × 4 -2 × 1 4 3 द 12। अब आप इसमें कंफ्यूज हो, मैंने इधर मल्टीप्लाई का साइन क्यों लगाया है। हम ब्रैकेट को भी, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है और क्रॉस का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। -2 वन द 2, 12 में से 2 निकालिए 10। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। जब तक आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का नहीं पता होगा उस टाइम तक आप ये क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। हम इसकी डेफिनेशन सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब उन्होंने कहा है कि सिंगुलर मैट्रिक वो मैट्रिक है कि जिसका डिटरमिनेंट लेने से आंसर 0 है, जिसका डिटरमिनेंट लेने से आंसर 0, लाइक हमारे पास फॉर्मूला था डिटरमिनेंट का ए डी माइनस बी सी। तो अब इधर हम एक मैट्रिक्स दिया, इसको हम देखते हैं क्या ये सिंगुलर है या नहीं। तो 1 को मल्टीप्लाई 0 से कर दिया, बीच में माइनस का साइन। अब 2 × 0, सॉरी इधर हमने लिखा था 2 × 0, तो अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 2 को 0 से किया 0 आ गया, तो इनका आंसर 0 आया। तो ऐसा स्केलर मैट्रिक जिसका आंसर 0 है, डिटरमिनेंट लेने से जिसका आंसर 0 आए, उसको हम सिंगुलर मैट्रिक कहते हैं, ठीक है। अब हम अब देखिए जैसे पता चल गया सिंगुलर तो वो हो गया जिसका आंसर 0 आए, तो नॉन सिंगुलर कौन सा होगा जिसका आंसर 0 ना आए। जैसे किसी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आ स्क्वायर मैट्रिक ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, जिसका आंसर 0 ना आए। हमने वही बात अभी की है ना कि जिसका आंसर ऊपर यही बात हमने की है ना कि सिंगुलर मैट्रिक वो जिसका आंसर 0 है और नॉन सिंगुलर जिसका आंसर 0 ना आए। जैसे कि इनको मल्टीप्लाई किया 2 वन द 2, बीच में फॉर्मूले का माइनस और 1 × 0, तो अब 2 × 2 इज इक्वल 2, और जब हमने 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 0। तो इसको हम कह सकते हैं 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉन सिंगुलर है क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आया, इसका आंसर 2 आया है, ठीक है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सेम वही चीज़ है। अब हमने इसको पहले डिटरमिनेंट जैसे हमने देख लिया पीछे क्वेश्चन में कि डिटरमिनेंट किससे निकालते हैं, अब सेम हम उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि ये इसका डिटरमिनेंट अगर 0 आता है तो मीन्स टू से इसका आंसर वो होगी सिंगुलर, और अगर नहीं आएगा तो वो नॉन सिंगुलर होगी। जैसे कि मैंने मैट्रिक्स लिख लिया है, ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है तो उसको हमने बार की फॉर्म में लिख दिया। अब उसके बाद इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं ए डी माइनस बी सी। ए हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई हमारे पास डी क्या है 4 माइनस बी हमारे पास क्या है 6 मल्टीप्लाई हमारे पास सी क्या है 2। तो अब इसको मैं इधर सिंप्लीफाई कर देती हूँ, 4 3 द 12 माइनस 6 2 द 12। तो इसका आंसर हमारे पास कुछ आया 0। तो हम ये कह सकते हैं, उन्होंने हमें कहा कि हमने कहा सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, हम ये कह सकते हैं इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक।
मैट्रिक, हम इसे कह सकते हैं इट इज़ अ सिंगल मैट्रिक। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। अब हम इसे सोल्व करते हैं। बी के ऊपर बार इज इक्वल, अब इस फॉर्म पूरे मैट्रिक्स को बाकी फॉर्म में लिख लिया हमने, ठीक है। फॉर्मूला लगा लिया ए बी माइनस बी सी। अब इसके लिखते हैं वैल्यू पुट करो 4 मल्टीप्लाई डी मतलब कि 2, 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 मतलब कि ए डी ने मल्टीप्लाई होना है और बी सी ने मल्टीप्लाई होना है। ओके, 4 2 8 माइनस 3 1 3, 8 में 3 निकालें 5। तो ये हम कह सकते हैं कि ये इट इज़ आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम लोग इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस चीज़ की बहुत अच्छी तरह समझ लग जाएगी कि हम किस तरह कर रहे हैं। सेम वही चीज़ है, वही पैटर्न है, बस आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह हमने हल करना है। ए डी माइनस बी सी इज इक्वल 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस, अब देखिए 2 माइनस आ गए तो हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टीप्लाई 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई 35 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया है। जब अगर हमने देखा था प्लस की फॉर्म में आएंगे तो हमने माइनस होंगे और प्लस बट साइन माइनस का आएगा, जबकि वो एडिशन की हमने फॉर्म में पढ़ा था। बट ये हमारी मल्टीप्लाई की फॉर्म है तो माइनस माइनस खत्म होकर प्लस की फॉर्म में आ जाएगा। 9 3 27। अब इनको हम ऐड करते हैं, इनको ऐड करने से हमारे पास 62 आता है। अब हम पार्ट 4 पर चलते हैं। पार्ट हम ये दिया गया है डी बार इज इक्वल बार की फॉर्म 5 माइनस 10 माइनस 2 4। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास है ए डी माइनस बी सी। ए को डी से मल्टीप्लाई करना है और बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस, अब इसका माइनस में आ गया माइनस 10 मल्टीप्लाई माइनस 2। 5 के 4 तक पड़ा तो हमारे पास आता है 20। अब ये देखिए माइनस, इसको हमने वैसे भी रखेंगे, इनके 2 माइनस आ गए, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। अब 10 को दूसरे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 20 आ गया और ये प्लस है, खत्म हो गया प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि 5 4 20, बीच में माइनस माइनस और 20 लाइक इस फॉर्म पे था। अब हमें नहीं आपको अगर पता है तो मैं आपको उसको डिटेल में बता देती हूँ। जैसे कि हमारे पास था माइनस 10 मल्टीप्लाई माइनस 2। अब हमने इस माइनस को नहीं फिर देखना, हमने इन दोनों को देखना है। तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, मतलब कि 2 को मल्टीप्लाई 10 से किया तो 20 हो गया, पॉजिटिव में आ गया ना, तो प्लस माइनस फिर माइनस आ जाएगा। ओके, ये चीज़ बताई जाए तो ये माइनस आ गया तो इसका आंसर आ गया 0। तो हम कहेंगे इट इज़ आ सिंगुलर मैट्रिक। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड दी मल्टीप्लिकेशन इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। अब हमें उन्होंने कुछ मैट्रिसेस दिए हैं, इन्होंने कहा है कि इसका आपने मल्टीप्लिकेशन इनवर्स फाइंड करना है। तो हम पहले इनवर्स किसे कहते हैं। लेट ए एंड बी बी 2 नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। उन्होंने कहा है, हमने पढ़ा था ना नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस किसे कहते हैं जिसका आंसर 0 ना आए, मतलब कि उसका 5 4 3 कुछ भी आंसर आ जाए बट 0 ना आए। उन्होंने कहा कि अगर ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं नॉन सिंगुलर, मतलब कि दोनों के आंसर 0 नहीं है, तो वो मैट्रिक्स मतलब कि सेम, उनका ऑर्डर सेम है, देन ए आर सेट टू बी मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ। अब लाइक उन्होंने कहा कि जो इनवर्स होता है ना ए, अब जब हमें ए मैट्रिक्स दिया गया तो उसको हम इस तरह डोनेट करेंगे कि ए की पावर -1। ये जो चीज़ है ना इसे हम कहते हैं इनवर्स लेना, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स लेना, तो उसको हम इस चीज़ से डोनेट करते हैं। इसको हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ लग जाएगी कि हम क्या कह रहे हैं। सेम वही बात है कि जो हम पीछे पढ़ते आने हैं कि हमने किसी भी चीज़ का अगर कोई भी अगर इनवर्स निकालना है और या फिर उसका सिंगल नॉन सिंगल निकालना है तो हमने सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट लेना है, ठीक है। हम सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट लेते हैं -1 3 2 0। इसका फॉर्मूला ए डी माइनस बी सी, -1 को हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस फॉर्मूले का माइनस है 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 0 माइनस 3 2 6 इज इक्वल -6 आंसर आ गया। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमने कहा था ना कि अगर हम किसी चीज़ का इनवर्स, अब इनवर्स जो है वो क्या, लाइक हमने ये पढ़ा ना कि ये, अब इसका फॉर्मूला पूरा जो है वो बराबर है ए डी जे, मतलब कि अर्जाइन ए ओवर ए का बार, ठीक है। ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। अगर हम इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है, ए इनवर्स इज इक्वल अर्जाइन ए और डिवाइड उसको निकाल देना उसके ये जो हमने उसका डिटरमिनेंट लिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसका देखा कि हमने डिटरमिनेंट निकाल लिया, हमारे पास एक चीज़ आ गई है। अब हमने उसका अर्जाइन निकालना है, तो वो निकालने का कुछ तरीका ये होता है, अर्जाइन निकालने का तरीका ये है कि हमने मैट्रिक्स लेना, हमारे पास ये मैट्रिक्स है ना, हमने लिख लेना सेम एज इट इज़। हम मतलब कि पहले हम इसको इधर ही चेंज कर लेंगे कि लाइक ये जो होता है ना, जब हम अर्जाइन ले रहे होते हैं तो ये जो साइड होती है ना इसकी, ये एक्सचेंज हो जाती है एक दूसरे, मतलब कि 0 की जगह चेंज करके -1 में आ जाएगा, -1 चेंज करके 0 में आ जाएगा, ऐसे ऊपर 0 आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगा। ये होगी इंटरचेंज इनकी वैल्यू, और ये इनकी वैल्यू चेंज होगी, इनके साइन चेंज होंगे, लाइक इनकी जगह वही रहेगी, इनकी जगह चेंज होगी और इनके साइन। अब ये ऊपर देख सकते हैं पॉजिटिव में है ना, तो हमने इधर इनके साइन चेंज करके इनको नेगेटिव में कर देना, तो ये हमने इसका अर्जाइन ले लिया, ठीक है। अब हमने पूरा ये वैल्यूज़ को फाइंड करना, हमारे पास ये भी आ गया, ठीक है, हमारे पास ये भी आ गया है। अब हमने लिखते हैं ए इनवर्स बराबर है ए बस नीचे ए का बार, ठीक है, ठीक है। अब हमने ये जो फॉर्मूला लिख लिया, अब इसके मुताबिक हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है। अर्जाइन ए हमारे पास क्या आया था, हमने देखा ये हमारे पास आया था, हमने पूरा मैट्रिक्स लिख लेना है 0 -3 -2 -1, ठीक है। अब इसके नीचे इसका हमने जो डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया तो उसका आंसर हमारे पास क्या आया था -6। अब आपको चीज़ बताऊँ, जब हम लोग मतलब कि इसको अलग करते हैं, मतलब कि मैट्रिक्स को अलग कर देते हैं, उसके बाद को अलग कर देते हैं, तो इसको हम लाइक इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, इनको हमने अलग कर देंगे 0 -3 -2 -1, ठीक है। इनको हमने आपस में डिवाइड करवा देने हैं, इज इक्वल माइनस। अब देखें ये इस तरह इस फॉर्म में आ जाएंगे कि इस पूरी फॉर्म में से मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाना है -6, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई 3 1 3 और नीचे क्या है -6 है, ठीक है। और ये 2 को मल्टीप्लाई 1 से किया 2 1 2 -2 और नीचे हम डिवाइड वैसे ही आ जाएगा। हमने इस वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मतलब 1 से मल्टीप्लाई सबको करवा देना है और नीचे इसका डिवाइड एस टी आएगा -1 डिवाइड -6, ठीक है। अब हमने इनका मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, लाइक इसको मैं इसी इधर ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको ईजिली पता चल जाए।
अब जीरो से किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो आंसर जीरो ही आता है, हमें पता है। अब देखिए 2 1 अब 3 1 3 3 2 6 और ये माइनस माइनस से प्लस भी खत्म हो गया तो हमारे पास आ गया 1/2 आंसर। अब 2 1 2 2 3 6 इन दोनों से माइनस माइनस है तो इसका मतलब खत्म हो गया 1/3 इसका आंसर आ गया। अब इसका आंसर 1/6 आ गया क्योंकि इसका माइनस माइनस खत्म हो गया, तो ये हमारे पास इसका पूरा आंसर आ गया। इसका हमने इन्वर्स फाइंड आउट किया है तो एक इन्वर्स हमारे पास क्या आया, ये वाला, ठीक है। अब हमारे पास पार्ट बी है, तो मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा डिटरमिनेंट होता है। सेकंड में हम ये देखते हैं कि वो सिंगुलर है कि नहीं। अगर मैंने भी आपको पीछे बताया था ना कि अगर वो सिंगुलर होगी लाइक उसका आंसर जीरो आ जाएगा, फिर उसके आगे हम उसका डिटरमिनेंट नहीं लेंगे, मतलब किसी उसके आगे हम उसका इन्वर्स नहीं लेंगे, हम डिटरमिनेंट लेंगे। डिटरमिनेंट का आंसर अगर जीरो आता है तो फिर उसके बाद उसका इन्वर्स हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, और अगर उसका आगे नॉन सिंगुलर मतलब कि उसका 5 4 3 कुछ भी आंसर आ जाता है तो फिर उसके बाद उस चीज़ का हम हमेशा इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। पहले हमने डिटरमिनेंट देखना होता है उसका, डिटरमिनेंट ले लिया, फिर देखना कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ठीक है। थर्ड बार हमने उसका एडजॉइंट फाइंड करना होता है, ठीक है। एडजॉइंट हमने ये चीज़ देखी थी कि उसकी ये दोनों साइड मतलब कि एक दोनों इस चीज़ की हमने साइड को चेंज करना है, जैसे ए बी सी डी है ना हमारे पास, तो हमने ए डी की जगह चेंज कर देंगे, मतलब कि डी इधर ए इधर, ठीक है, और बी और सी की साइन चेंज कर देनी है, इधर माइनस माइनस आई, तो ये एडजॉइंट हमने ले लिया, ठीक है। और फोर्थ में हमने इनका इन्वर्स मतलब कि इन सबको ऐड कर देना है फॉर्मूले के मुताबिक। फॉर्मूला आप लोगों को याद हो तो एडजॉइंट ए और ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। ये हमने ये फॉर्मूला और इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल देना। ये कुछ 4 स्टेप हैं, इनको अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई इन्वर्स फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं, बी बार हम इन चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं पूरा इन्हीं चीज़ों को लेकर चल के पूरा सवाल को हल करेंगे। 1 2 -3 -5 इज इक्वल ए डी माइनस बी सी, मतलब कि हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें, ओके। इज इक्वल ए हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई -5 -2 हमारे पास है, बी हमारे पास है 2 और सी हमारे पास है -3, ठीक है। ये होगा 5 × 5, बी साइन माइनस का तो हम माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस 3 to the 6। अब देखिए 6 में से 5 निकाला तो हमारे पास आंसर 1 आ गया, तो ये नहीं है बराबर 0 के, तो इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर वैल्यू है, ठीक है। ये सिंगुलर नहीं है तो इसका मतलब हम इसका आगे इन्वर्स ले सकते हैं। पहले हमारी ये चीज़ हो गई कि हमने देख लिया डिटरमिनेंट निकाल लिया, उसका डिटरमिनेंट आंसर आ गया, फिर हमने ये देख लिया कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, तो हमें पता चल के नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब हम ले सकते हैं। अब हमने उसका जॉइंट निकालना है, और जॉइंट का हमें पता है कि उसकी क्या होती है। और जॉइंट को हम जब भी फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग इसकी जगह चेंज कर देते हैं, मतलब कि -5 1, और ये जगह नहीं चेंज करती, सेकंड वन मतलब कि बी और सी जगह नहीं चेंज करती, इनकी साइन चेंज होती है। ऊपर आप देख सकते हैं -3 है तो इधर हमने प्लस कर दिया, और इधर प्लस था तो हमने इधर माइनस कर दिया, हमारा जॉइंट हो गया, ठीक है। ये भी हमारी चीज़ फाइंड आउट हो गया। अब हमने इस फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज को पुट करना है, ए इनवर्स बराबर है अर्जाइंट ए बार मतलब उसका डिटरमिनेंट। अब इसकी तरह हम वैल्यूज को पुट करते हैं, ये वाला अर्जाइंट जो आंसर हमने लिया है ना वो हम डालेंगे, लिखेंगे -5 -2 3 1 डिवाइड। अब इसका जो आंसर आया वो है 1, ठीक है, हम लिखेंगे 1। अब आपको पता जैसे कि हमने कहा था कि हम इसको साइड में ले जाएंगे, अलग इसको कर लेंगे -5 -2 3 1। अब इसको हमने डिवाइड कर देना सबके साथ, तो इसका आ जाएगा 5 को मल्टीप्लाई 1 से किया तो 5 डिवाइडेड नीचे 1 2 1 2 -2 2 ओवर 1 3 1 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, ठीक है। नीचे वाले को ऐसी चीज़ लिख रहे हैं 3 डिवाइडेड 1 को मल्टीप्लाई 1 से किया 1 डिवाइडेड 1, ठीक है, इज इक्वल। अब 5 को 1 से जिसको मर्जी डिवाइड प्लस करो वही चीज़ आती है 1। ये हमारे पास बी इनवर्स का आंसर आ गया। अब हम पार्ट सी की बात करते हैं। पहले हम थोड़े से इसके देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले क्या क्या इसकी फाइंड आउट करनी है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद सिंगुलर, ठीक है, और मतलब नॉन सिंगुलर चीज़ को फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद हमने इसका अर्जाइंट फाइंड करना है, फिर उसके बाद हमने उसका फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसको देखते हुए हम अपने क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले हम डिटरमिनेंट के लिए देख लेते हैं। डिटरमिनेंट का हमें पता है कि उसका पहले हमने उसको बार के फॉर्म में लिखना होता है मैट्रिक्स को, ठीक है। फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला हमने लिखना होता है, फॉर्मूले के हिसाब से। अब ये देखो ए को डी से मल्टीप्लाई किया मतलब कि -2 मल्टीप्लाई -9। अब ये देखिए इसमें हम फॉर्मूले का माइनस, अब बी सी मतलब कि 6 मल्टीप्लाई 3, अब माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 9 2 18 -6 3 18 इज इक्वल आंसर 0, मतलब कि ये है सिंगुलर। हमने भी अभी देखा था ना सिंगुलर, हमने देखा था पहले उसको डिटरमिनेंट लेंगे, डिटरमिनेंट हमने देख लिया, ठीक है। उसका आंसर देखना होता है सेकंड में कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर। अगर ये नॉन सिंगुलर है, अगर इसका आंसर 0 आए तो फिर आगे हम ये चीज़ें फाइंड आउट नहीं करते ना उसका जान, क्योंकि वो चीज़ 0 हो जाती है, क्योंकि उसका पूरा मैट्रिक्स अगर हम उसको रखते हैं तो सारा चीज़ आंसर ही 0 आ जाएगा, तो इसलिए आगे इसका डिटरमिनेंट सीधे इसका इन्वर्स फाइंड नहीं करते हैं। तो यही बात मैं आपको समझाई थी, अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू उसका आंसर 0 नहीं आएगा, ठीक है। और अगर सिंगुलर होगा तो उसका आंसर 0 आएगा, तो पूरा मैट्रिक्स 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग ये चीज़ को भी मद्देनजर रखते हैं। अब हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में तरफ ये है सेम वही चीज़ हो जो ये जो हमने रूल्स लिखे हैं, इन रूल्स को हमने देखते हुए करेंगे। डी को हम पहले उसके लिख लेते हैं मैट्रिक्स को 1/2 3/4 1 2। अब फॉर्मूला लगा लेंगे ए डी माइनस बी सी। फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज को पुट करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर 2 1 2 ओवर नीचे इसका 2 है माइनस इसको तो हमारे पास 3/4 ही आ जाएगा, तो इसको कट करेंगे तो ये इसका आंसर बनेगा 2 1 2 हो जाएगा 1 माइनस 3/4। अब हम इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई तो मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, थोड़ा सा लेते हैं रफ, ठीक है। हमारे पास है -1 3/4। जैसे कि आपको पता है कि अगर इसके नीचे कोई साइन हमें पता है कि इसके नीचे 1 है, ठीक है। अब हमने जब भी किसी चीज़ का एलसीएम लेते हैं तो हम हमेशा बड़ी वैल्यू को साथ में रखते हैं। हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है 4, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई ऐसी वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को हमने हमेशा ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है कि हमारे पास वही आया 1 को अगर मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 4, ठीक है। तो अब हमने ये जो आंसर आया ना 1 को मल्टीप्लाई हमने 4 से किया तो हमारे पास 4 ही आता है, तो हमने उस 4 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देना कि 4 1 4, बीच में बार है माइनस की।
अब 4 वहाँ तक करो जहाँ 4 आता है, 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 आता है, तो अब इसका आंसर है 1 को मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे 3 से, 3 बंदा 3, तो हमारे पास आ जाएगा 4 में 3 निकाले 1/4, तो ये हम इसकी जगह पुट कर देंगे 1/4 हमारे पास आंसर आ गया है। और अगर आपको इस चीज़ की नहीं समझ लगी तो वीडियो को स्टॉप करें और उसको समझें कि मैं क्या कह रही हूँ। अब हम आगे देखते हैं, पहले हम देख ले डिटरमिनेंट, अब हम देखते हैं इसका सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, तो ये है नॉन सिंगुलर क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आया है, इट्स नॉट इक्वल टू 0। अब इसका हमने अर्जेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी 1/2 और इन लोगों के साइन 3/4 और इसका 1 था ना, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब हमारे पास अगली क्या है कि इस फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यू पुट करनी है, ए इनवर्स बराबर है अर्जेंट ए ओवर ए बार। ओके, इसके मुताबिक हम वैल्यू को पुट करते हैं 2 - 3/4 -1/2, इसके बाद में हमारे पास वैल्यू क्या है 1/4। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पता है, हमने पहले बात करी थी कि हम इस चीज़ को अलग से लिखेंगे, लाइक 1 डिवाइडेड, अब ये हमारे पास 1/4 आया, ठीक है। अब इसको पूरे मैट्रिक्स को वैसे सेम लिख लेते हैं -1 1/2। अब जैसे कि हमें पता है कि रफ वर्क में हमने इस चीज़ को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, अगर आपको समझ नहीं लगे तो 1 डिवाइडेड 1/4, इसका मतलब क्या है 1 के नीचे भी 1 है, क्योंकि किसी के नीचे अगर कुछ ना हो तो इसका मतलब होता है उसके नीचे 1 है। तो लाइक इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड 1, ठीक है, ये डिवाइड और 1/4 क्या होता है कि पूरी वैल्यू को, ये पूरी वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि ये इस फॉर्म में है। ओके, फिर उसके बाद हमें पता है कि जब हमने इस साइन को चेंज करना हो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना हो, तो नीचे वाली जो वैल्यू है सेकंड वाली, ये जो सेकंड फ्रिक्शन हम करें ना, इसकी जो वैल्यू है वो ऊपर चली जाती है, लाइक इस तरह 1/1 मल्टीप्लाई ऊपर चले गए 4 और नीचे आ गया 1, तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, तो 4 ठीक है। अब ये तरीकाकार है ना, इसी तरीकेकार की वजह से ये पूरा मैट्रिक्स सोल्व होगा। जैसे कि अब हम इसको सोल्व करते हैं, अभी थोड़ा सा इधर साइड में ही रफ करते रहते हैं। अब देखिए इधर है, अब इसको करेंगे 2 ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 1/4, तो वही सेम है, 2 के नीचे 1 है, अब इधर डिवाइड का साइन है 1/4 है, तो अब साइन को चेंज करना है, तो क्या करेंगे कि नीचे वाली वैल्यू को उठा के ऊपर ले जाएंगे 4 और नीचे 1 4 टू द 8, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, इस पूरी वैल्यू को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 8, ठीक है। अब इसको भी हम रफ में कर लेते हैं -3/4 डिवाइडेड 1/4। अब सेम वही चीज़ है, अब इसको मैंने डायरेक्टली इसे मल्टीप्लाई करके और ये पूरी वैल्यू नीचे लिखी है। ओके, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये सेम वही चीज़ आएगी। अब -3/4 डिवाइडेड 1/4, अब -3/4 मल्टीप्लाई साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर से चल जाएगा साइन चेंज होगा 4/1, ठीक है। जब हम लोग मल्टीप्लाई का साइन देखते हैं कि ऊपर और सेम एक जैसी वैल्यू आ जाए तो वो कट हो जाती है, तो हमारे पास -3 आ गया, तो इसका हमारे पास आंसर -3 आ गया। अब सेम इसी को भी इस फॉर्म में करते हैं, थोड़ा सा रफर इधर कर लेते हैं 1 और 1/4 को हमने -1 से करना है, लाइक इसको -1 आ जाएगा इसके नीचे, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो गया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो -1 आया और नीचे आ गया 1/4, तो अब इसको हल कर रहे हैं -1/1, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है 1, अब ये हो जाएगा डिवाइड 1/4, ठीक है। अब देखिए इसको हम साइन को चेंज करने लगे, -1 मल्टीप्लाई 4/1, तो ये आ जाएगा -4 4 1 4, तो ये हो जाएगा -4, तो इसका आंसर हमारे पास आता है -4। अब इधर होता है 1/2, तो अब इस 1/2 को हम इधर रफ में कर लेते हैं, हमारे पास ये वैल्यू थी, इसको अब हम लोगों ने 1/2 से मल्टीप्लाई, मतलब कि पूरी वैल्यू को हम इससे मल्टीप्लाई पहले करेंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे हमारी जो वैल्यू है, तो अब हम लोग इसको आपस में लाइक मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके साइन को चेंज करेंगे, ये हो गया डिवाइड और नीचे है 1/4, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 1/2 है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन को ऊपर ले जाएंगे 4 और नीचे 1, तो ये 1 2 और ये 2 2 4, तो हमारे पास 2 1, हमारे पास क्या बचा 2, तो हम इधर लिख सकते हैं इसका आंसर 2 है। तो हमारे पास है डी इनवर्स का आंसर ये है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लगी हो, अगर आपको समझ नहीं लगी तो वीडियो को स्टॉप करें और बार बार इसी क्वेश्चन को देखें कि क्या मैं बता रही हूँ आपको समझें। और अब हम पार्ट 4 तक चलते हैं। इफ ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स देन हमने ए अर्जेंट ए बराबर है अर्जेंट ए बराबर है डी मतलब कि डिटरमिनेंट हमने इसका लिया है ए का और आई। अब हम लोग इस क्वेश्चन को पार्ट ए हमारे पास ये है, पार्ट बी हमारे पास कुछ यूँ दिया गया, बी का इन्वर्स बराबर है आई बराबर है बी का इन्वर्स और बी। अब हमने इस क्वेश्चन को हल करते हैं और फिर आपको समझ लग जाए कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने उतार लिया है, अब इसको हम हल करते हैं। जैसे कि उन्होंने पहले कहा कि इस चीज़ को हम पहले हम फाइंड करेंगे ए, फिर ए का अर्जेंट लेंगे। ए हमारे पास मैट्रिक्स हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है 1 2 4 6, एक चीज़ हमने अभी निकालेंगे। फिर उसके बाद अर्जेंट ए का अर्जेंट हमें पता था कि जब भी हम अर्जेंट किसी भी चीज़ का निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का हम निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी ये वाली जगह चेंज कर देते हैं और ये एज इट इज़ वैसे ही लिखी जाती है, बस इसके हम लोग साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने हमें कहा कि ए मैट्रिक्स और उसके अर्जेंट को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, पर इससे पहले हम इसका डिटरमिनेंट भी लेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था ना, कोई भी वैल्यूज हो उसका हम लोग डिटरमिनेंट भी लेंगे, ठीक है। अब ये जो ए मैट्रिक्स दिया गया है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 4 6 इज इक्वल ए डी माइनस बी सी इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 6 6 माइनस 4 टू द 8 में से 6 निकाले तो हमारे पास 2 बचे -2, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है, ठीक है। अब हम लोग इसका अर्जेंट भी निकाल सकते हैं, मतलब कि इन्वर्स भी हम ले सकते हैं, बट हमें उन्होंने कितनी वैल्यू कहा गया, उन्होंने कहा कि ए, पहले उन्होंने हमें कहा था हमने मैट्रिक्स लेना है ए, जो हमें उन्होंने ऊपर गिवन दिया हुआ था ए मैट्रिक्स ले लिया, फिर उसका हमने अर्जेंट निकाल लिया और हमें अर्जेंट का तरीका पता है। फिर उसके बाद उन्होंने थर्ड बात ये की थी कि उसका डिटरमिनेंट हमने निकालना है, ठीक है। हमने उसका तरतीब से डिटरमिनेंट भी निकाला, किसका निकाला ए का, ठीक है। हमने उसके अर्जेंट का नहीं निकाला, हमने ए का डिटरमिनेंट निकाल लिया। अब हम आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। उन्होंने हमें ए का मैट्रिक्स क्या दिया गया था, हम लिख रहे हैं ए अर्जेंट ए, ठीक है। अब उन्होंने हमें दिया हुआ है ए 1 2 4 6 और उसमें ए का अर्जेंट हमारे पास क्या था, ये वाला मैट्रिक्स, तो हम इसको लिखते हैं 6 -2 -4 1। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई का आपको हमने पीछे सारा मल्टीप्लाई का ही सिस्टम पढ़ा है कि किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। ये देख सकते हैं कि हेड ने हेड से होना है और एरो ने एरो वाले से, मतलब कि 1 ने 6 से, 2 ने -4 से। 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4, फिर इस रो ने इस कॉलम से भी और इस कॉलम दोनों से होना है 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस
2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसने ऊपर वाली वैल्यू से होना है 4 मल्टीप्लाई 6, 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई -4। अब नहीं देखना जो हेड है, हेड ने हेड से ही होना है, मतलब कि 1 ने 1 से, 2 ने 2 से, ठीक है। 1 ने 1 से, 2 ने 2 से, सॉरी 2 ने 2 से, 1 ने 1 से, फिर 2 ने 2 से, ठीक है। इस तरह 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 1 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 8, 2 1 2, साथ में माइनस का साइन, प्लस 2 1 2, 4 6 24 प्लस माइनस माइनस 6 4 24, 4 2 8। अब इसका माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस 6 1 6, इसे मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 में से 6 निकाले तो हमारे पास 2 बचते हैं, साथ में माइनस का में 2 निकाले 0, 24 में से 24 निकाले 0, 8 में 6 निकाले तो 2 बचते हैं, पर साइन माइनस का। हमारा मैट्रिक्स कुछ इस तरह बना, हम इसे इक्वेशन 1 कह सकते हैं, क्योंकि हमने ए का अर्जाइंट ए हमने फाइंड आउट किया है। अब हम लोग सेकंड वैल्यू की तरफ चलते हैं, अर्जाइंट और उसका मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम लोग पहले हमने ए की वैल्यू लिखी थी, फिर हमने अर्जाइंट लिखी था, अर्जाइंट की वैल्यू लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई की लिखेंगे। हमारे पास अर्जाइंट की वैल्यू कुछ है 6 -2 -4 1, और ए का मैट्रिक्स है 1 2 4 6। अब इनको भी हमने सेम उसी पैटर्न से मल्टीप्लाई करना है। 6 को अब ये देख लें, ये डायरेक्शन आप याद रखेंगे तो आपको इजी समझ लेगा, हेड ने हेड से होना है, टेल ने नीचे वाली वैल्यू टेल से होना है। ओके, 6 मल्टीप्लाई 1 तो 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 6, -4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, -4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6, 6 1 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 8, 6 2 12 प्लस माइनस माइनस 6 2 12, 4 1 4 साइन माइनस का, प्लस 4 1 4, 4 2 8, साथ में साइन माइनस का, प्लस 6 1 6। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 में से 6 निकाले 2 साइन माइनस का, 12 में से 12 निकाले 0, 4 में से 4 निकाले 0, 8 में से 6 निकाले 2 साइन माइनस का। अभी देख सकते हैं हमारे पास इक्वेशन 2 का आंसर भी आ गया है। इनको हमने इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब हम लोग इसका डिटरमिनेंट का आंसर निकालते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था पार्ट 3, सॉरी हमारे पास क्या था, ए आई, ठीक है। हमारे पास जैसे हमने इसका निकाला था डिटरमिनेंट का आंसर, वो था हमारे पास -2, ठीक है। ये हमने पहले निकाल लिया था, तो हमारे पास था -2। अब ये जो आई है, आई का मतलब आपको नहीं समझ लगा कि आई क्या है। आई का मतलब है आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ा था ना, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसका आंसर जिसकी दोनों साइड 1 हो, जिसकी दोनों साइड 1 हो, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो आई की जगह हमने वो मैट्रिक्स को ऐड कर देना है और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 2, साथ में आ जाएगा -2, 2 0 0, 2 0 0, 2 1 2, साथ में माइनस। तो हमारे पास इक्वेशन 3 की वैल्यू भी आ गई। अब देखना है कि क्या इन तीनों का आंसर इक्वल है, क्योंकि उन्होंने हमें इज इक्वल के साइन लगाए हुए कि तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो इक्वेशन 1 का आंसर है -2 0 0 -2, इक्वेशन 2 का आंसर है -2 0 0 -2, इक्वेशन 3 का आंसर -2 0 0 -3। तो हम कह सकते हैं जी ये पूरी की पूरी इक्वेशन ट्रू है। हम लोग एक दफ़ा फिर से इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं लग रही थी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ए जो मैट्रिक्स उन्होंने दिया हुआ हमने सेम वैसे डाल लिया, फिर उसका अर्जाइंट लिया। अर्जाइंट का ये सीन था कि इसकी ये दोनों साइड को हम लोग चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे से, और इनके साइन चेंज कर देते हैं, जैसे कि इनकी जगह चेंज कर दिया और इनके साइन चेंज कर दिए, ठीक है। ये बात हो गई। फिर उसके बाद तीसरी बात उन्होंने कहा था हमें कि इसका डिटरमिनेंट निकाल, हमने ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उनका था ए और उसको और उसका जो अर्जाइंट है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, मतलब कि ए मैट्रिक्स को और उसके अर्जाइंट को मल्टीप्लाई कर देना। तो हमने इनको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर हमारे पास कुछ यूँ आया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने अगली बात की थी अर्जाइंट ए का मल्टीप्लाई ए से करना है, मतलब कि अब अर्जाइंट को मल्टीप्लाई ए वाले मैट्रिक्स से करना है। तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया, तो उसका भी आंसर कुछ यूँ आ गया। फिर उन्होंने कहा कि जो उसका डिटरमिनेंट निकाला है ए मैट्रिक्स का, उसको मल्टीप्लाई आई मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करना है, जो कि हमें पता है दोनों साइड की 1 हो, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। उसका मल्टीप्लाई करवा दिया। हमने देखा इसका आंसर कुछ आया था -2। तो हमने आई का जो हमें पहले ही पता था मैट्रिक्स, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया, तो इसका आंसर भी ये आ गया। तो तीनों वैल्यूज का आंसर हमारे पास सेम है। तो हमने कहा कि ये बात ट्रू है कि ये एक दूसरे के इक्वल है। बी की तरफ चलते हैं। बी का इनवर्स बराबर है आई मतलब कि आइडेंटिटी, इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, बराबर है बी इनवर्स, और बी मतलब कि बी की वैल्यू लेनी है, फिर उसका इनवर्स निकालना है, फिर जो इनकी दोनों की वैल्यूज आएंगे उनको मल्टीप्लाई करवाना है। सेम इसमें भी इसका इनवर्स निकलेगा और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। अब हमें बी की वैल्यू दी गई है, तो हमें पता है इनवर्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। अब बी है, ठीक है, बी इज इक्वल बी बार इज इक्वल। अब इसको हमने बाकी फॉर्म में लिखना है 3 -1 2 -2 फॉर्मूले के हिसाब से AD माइनस BC। अब 3 मल्टीप्लाई -2 माइनस फॉर्मूले का बी की वैल्यू के -1 मल्टीप्लाई 2 3 2 6 -6 माइनस प्लस 2 1 2, 6 में से 2 निकाले, हमारे पास आते हैं 4 बड़ी वैल्यू क्या माइनस वैल्यू। हमने पहले देखा था पीछे कि पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते, डिटरमिनेंट फाइंड करें। सेकंड वैल्यू हम ये देखते हैं कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो ये इज इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, 0 का मतलब सिंगुलर नहीं है, ये नॉन सिंगुलर है। तो हम इसका आगे से इनवर्स पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकंड चीज़ हमारी 2 चीज़ होगी। थर्ड चीज़ थी हमारी कि हमने इसका अर्जेंट फाइंड आउट करना होता है। अर्जेंट फाइंड करने का ये तरीका होता है कि इनकी जगह चेंज कर दो, -2 3 और इनके साइन चेंज कर दो, ठीक है। उसके बाद अब हम इनवर्स के हिसाब से इसको, अब हमारे पास बी है, ठीक है, जो हमें ऊपर मैट्रिक्स का नाम दिया गया होगा हमने वही नाम रखना है, अर्जाइन बी और बी इनवर्स, ओके। अब हमारे पास अर्जाइन के मैट्रिक्स हमारे पास ये है -2 1 -2 3, और नीचे बीच में मतलब कि हमने जो उसका डिटरमिनेंट निकाला है वो हमारे पास है -4 इसको अलग अलग लिखते थे। 1 डिवाइडेड -4 को हमने लिख लिया अलग और मैट्रिक्स को अलग लिख लिया। अब हम अगर इसको आगे फर्दर सॉल्व करें, लाइक इस पूरी वैल्यू को अंदर सब एक से मल्टीप्लाई करवाए, तो उसका आंसर हमारे पास बहुत ज़्यादा लेंथ भी हो जाएगा और साथ में कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको इधर इतना ही रखेंगे, इसको आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। हम आगे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे बी की वैल्यू को, जो इसके हिसाब से हमारे पास बी इनवर्स हमारे पास आया ना, तो हमने इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं करना, क्योंकि करेंगे तो लाइक हमारे पास बहुत सारे आएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देती हूँ, इसका आ जाएगा ऐसे -2 ओवर -4, फिर 1 ओवर
-4, फिर उसके बाद -2 ओवर -4 लाइक 3 ओवर -4, फिर उसके बाद कट आउट करना है तो इसका फिर फ्रिक्शन में हमारा आंसर आएगा। तो अब हमें जो है हमें फ्रिक्शन में आंसर नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इधर आगे सोल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अब इसको इस वैल्यू में पुट करते हैं जो हमने उन क्वेश्चन का था बी और बी का इन्वर्स निकालना है। बी का इन्वर्स हमारे पास क्या है, बी हमारे पास उन्होंने मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 -1, ठीक है। हमारे पास मैट्रिक्स है 3 -1 3 -1, उसके बाद 2 -2 2 -2। अब इसके बाद हमने जो हमें मैट्रिक्स दिया लाइक बी का इन्वर्स का जो आंसर है वो ये आया। हम इसको सोल्व करेंगे, लाइक हम लिखेंगे 1/4, उसके बाद -2 1 -2 और 3, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इसके दरमियान साइन मल्टीप्लाई का भी आता है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये जो है कहते हैं हमारे पास ये माइनस मतलब कि 1/-4 आंसर है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं, साइड में कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग जैसे कि हमें दिया गया है बी का मैट्रिक्स 3 -1 2 -2, ठीक है। उसके बाद हमें ये वाला मैट्रिक्स दिया गया है -2 1 -2 3, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इज इक्वल अभी एस टीज वैसे चलेगा जब तक हमारा ये सोल्व नहीं हो जाता। 3 को मल्टीप्लाई, ये देखो आपको बताया था ना, एरो डिटेक्शन को याद रखना है, हेड ने हेड से होना है और एरो ने एरो से, हेड ने हेड से, एरो ने एरो से। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई -2 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 2 -2, ओके, प्लस -2 मल्टीप्लाई -2 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 3 to 6 -6। अब देखिए माइनस होंगे प्लस, ठीक है, 2 1 2 और ये प्लस प्लस प्लस, ओके, 3 1 3, अब प्लस प्लस माइनस माइनस 3 1 3 3 2 2 4 माइनस, अब ये माइनस होंगे प्लस और ये प्लस इनका प्लस को प्लस में आ गया तो प्लस आ गया, 2 2 4 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 6 इज इक्वल 6 में से 2 निकाले 4 तो बड़े वाले साइन माइनस का साइन है तो 4, 3 में से निकाले 0, ये भी 0, 6 में से 2 निकाले 4 बड़े वाले का साइन माइनस का है। अब इसको हम इधर डिवाइड करते हैं, देखो इसमें से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएंगे, डायरेक्ट में कर रही हूँ 4/4, ठीक है। और फिर इसके बाद इस 0 ने 1 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा ओवर 4, इस 0 इससे हो जाएगा 0/4 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस खत्म हो जाएंगे तो 4/4/4, ठीक है। ये आपस में कर देंगे 1 हो जाएगा, ये कर देंगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल 1 0 0 1। हमारे पास एक का इक्वेशन का आंसर आ गया है। अब हम लोग फाइंड करते हैं बी इनवर्स ओवर बी, ठीक है, बी इनवर्स ओवर बी। अब हम बी का इनवर्स रखेंगे, हमारे पास आंसर क्वेश्चन हमारे पास कुछ नहीं था, -2 1 कुछ नहीं थी, 1 डिवाइडेड -4 -2 1 -2 3 और उसके बाद बी का जो उन्होंने हमें मैट्रिक्स दिया हुआ था वो है 3 -1 2 -2, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं -2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 -2 मल्टीप्लाई -1 3 मल्टीप्लाई -2 1/4 3 to 6 -6 आएगा, ओके, प्लस 2 1 2 2 1 2 माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 2 1 2 3 to 6 साथ में माइनस का साइन प्लस 3 2 3 to 6 2 1 2 तो माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे। अब ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3 to 6 इज इक्वल -1/4। 6 में से 2 निकाले 4 बड़े वाले का साइन माइनस का है 0 0, 6 में से 2 निकाले 4 बड़े वाले का साइन माइनस का है, ठीक है। अब इनको इस पूरी इक्वेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 4/4 क्योंकि ये देखिए माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे, 0/4 माइनस माइनस प्लस खत्म हो जाएगा 4/4 लाइक ये इस फॉर्म में हो जाएगा, ये 1 में हो जाएगा 1, तो हम इसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को रिलेट करते हैं, इनका भी मैट्रिक्स हुआ है, उन्होंने कहा था बी और बी इनवर्स का बराबर हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और बी इनवर्स और बी वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इनवर्स हो, क्योंकि इससे हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है जिसका आंसर जिसकी दोनों साइड 1 ये वाली साइड 1 हो और ये वाली साइड 0 हो, ठीक है, ये है। और हमारा इसका भी आंसर यही आया और इसका भी आंसर ये भी आया, देख सकते हैं 1 0 0 1 और सेकंड वन का भी 1 0 0 1। अब हम लोग पार्ट 5 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है, डिटरमाइन वेदर दी गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब उन्होंने कहा कि आपने ये बताना है कि क्या ये जो नीचे मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं क्या ये दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं। वो इस तरह पता चलेगा कि अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास है और बी मैट्रिक्स है उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ा है ना कि दोनों साइड 1 और ये साइड दोनों 0 हो, इसे कहते हैं आइडेंटिटी इनवर्स। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये हमारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। 3 5 4 7 7 -5 -4 3, ठीक है। मल्टीप्लाई का वही मेथड है जो हम पीछे करते आ रहे हैं। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 -4 3 मल्टीप्लाई -5 5 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई 7 7 मल्टीप्लाई -4 4 मल्टीप्लाई -5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 7 को टेबल 3 तक पढ़ा, 7 3 21 प्लस माइनस माइनस 5 4 20 5 3 15 माइनस प्लस 5 3 15 7 4 28 प्लस माइनस माइनस 7 4 28 5 4 20 7 में माइनस प्लस 7 3 21 इज इक्वल 21 में से 20 निकाले 1
15 में से 15 0, ये निकाले 0। अब देखिए 21 में से 20 निकाले 1। अब बड़ी वाले का साइन कौन सा है? प्लस का, तो ये प्लस रहेंगे। तो ये हमारा मैट्रिक्स किसके बराबर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इस पार्ट को भी देखते हैं कि क्या ये पार्ट हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, 3 1 3 साथ माइनस प्लस 2 to the 4, 3 to the 6 माइनस प्लस 3 to the 6, 2 1 the 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 the 2, 2 to the 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 the 3 इज इक्वल 4 में से 3 निकाले 1, बड़ी वाले का साइन कौन सा है? प्लस का, तो प्लस। 2 में से 2 निकाले 0, 6 में से 6 निकाले 0, 4 में से 3 निकाले 1, बड़ी वाले का साइन प्लस का, तो इसलिए प्लस। इसका जवाब हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब कि ये भी हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब हम पार्ट 6 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स, देन वेरीफाइड एट ए बी डी ए, मतलब कि ए बी का इन्वर्स बराबर हो बी के इन्वर्स और ए के इन्वर्स के। पहले हम ए बी की जो वैल्यूज हैं वो लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उसके बाद उसका आंसर आएगा, उसका हम इन्वर्स ले लेंगे। अब हमारे पास जैसे हमने क्वेश्चन देख लिया, उसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई -4 से, देन प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1, -1 मल्टीप्लाई -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, -1 मल्टीप्लाई -2, 2 मल्टीप्लाई -1, 4 4 द 16 साथ माइनस प्लस 0, 4 to the 8 साथ माइनस, तो ये हो जाएगी पूरी वैल्यू 0, 4 on the 4 क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, प्लस 2 on the 2, 2 on the 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, खत्म होने के बाद प्लस माइनस -2 -16 -8 4 5 6 ऐड कर दिया और ये आ गया 0। अब हमारे पास ये आ गया, मतलब कि हमने जो मल्टीप्लाई किया। अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है ए बी का, तो ए बी का इन्वर्स फाइंड आउट करने के पहले हम उसको क्या लेते हैं? डिटरमिनेंट। तो अब इस वैल्यू को हम डिटरमिनेंट लेंगे, -16 -8 6 0 इज इक्वल AD माइनस BC, -16 को मल्टीप्लाई किसे करना है? 0 से, माइनस अब B को D से C से मल्टीप्लाई करना है, -8 मल्टीप्लाई 6, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, माइनस माइनस प्लस 1 6 तक 48 आ गया। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 48। तो ये बराबर नहीं है 0 के, मतलब कि निकालिए, लेकिन डिटरमिनेंट देखते फिर उसके बाद सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है हमारे पास। तो अब हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम पहले इसका अर्जेंट निकालेंगे ए बी का। ए बी का अर्जेंट हमारे पास ये होगा कि हमने ए बी का वैल्यूज निकाली थी ना, तो ये दोनों जगह चेंज करेंगे, लाइक ये आ जाएगा 0 -16 और इन दोनों के साइन चेंज होंगे 8 और इधर आ जाएगा -6, ठीक है। अब इसके बाद हम इनका लेंगे ए बी का इन्वर्स। इन्वर्स का आपको मेथड पता है ना। अब ए बी की पार्ट -1 इस पार्ट को हम कहते हैं, इसका इन्वर्स ले रहे हैं, लाइक इज इक्वल अर्जेंट ए बी और ए बी का डिटरमिनेंट। तो अब हम इसके पूरी जो हमारे पास आंसर आए, अब जैसे कि हमारे पास ये आया अर्जेंट इसका ये, और उसके बाद ए बी का जो डिटरमिनेंट 48 है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर वैल्यूज लिखी हैं। अब हम लोग इसको अलग करेंगे, 1 डिवाइडेड 48, जैसे कि हम पहले भी अलग करते आए हैं, 0 8 -6 -16। अब इनको डिवाइड कर देंगे, लाइक ये ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 48 एस डी नीचे आ जाएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, साथ माइनस, तो -6 ओवर 48। अब 8 1 8 ओवर 48, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -16 ओवर 48 इज इक्वल, अभी पूरी वैल्यू तो हो जाएगी 0। अब इसमें हम कट करते हैं, जैसे कि 2 के करते हैं, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 4 द 8, अब 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 6 था 24, इधर आ जाएगा 1 ओवर 6। अब देखिए इसको कट करते हैं, 6 1 द 6, 6 8 था 48, हमारे पास आ गया 1 ओवर 8 और साथ में माइनस, तो माइनस भी आ गया, ओके। अब हम देखना है 16 है, 16 1 द 16, 16 3 था 48, 1 ओवर 3 और साथ में माइनस, तो हमारे पास ये इनका इन्वर्स भी आ गया। तो अब देखिए हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली है ए बी, और फिर उसके बाद इन्वर्स, अब बी का इन्वर्स, फिर ए का इन्वर्स, फिर इन दोनों की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवा। तो हम राइट हैंड साइड नाउ फाइंड करेंगे, तो इससे मैं इनको अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट कर देती हूँ। बी है तो हमें पता है कि सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि पीछे हमने पढ़ा, हमने सारे फॉर्मूलेस को अप्लाई करना है, फिर जैसे AD माइनस BC इज इक्वल -4 मल्टीप्लाई -1, बीच में फॉर्मूले का माइनस, फिर उसके बाद -2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 4 1 द 4, क्योंकि माइनस में तो खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2, तो ये आ जाएगा 6 इनको ऐड किया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको भी हम कर लेते हैं, ए का डिटरमिनेंट लेंगे, 4 0 -1 2 इज इक्वल AD माइनस BC, 4 मल्टीप्लाई 2 -0 मल्टीप्लाई -1, 4 2 द 8, अब ये जो होगा प्लस माइनस, मतलब कि माइनस होगा और आगे ये 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 8 आ गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि हमने इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया, अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है पहले हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, देखते हैं कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, तो ये वैल्यू नॉन सिंगुलर है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसका हम अर्जेंट लेंगे, अर्जेंट बी का लेंगे, तो इनकी जगह चेंज करने का मतलब कैसे होगा, -1 -4 और ये है 2 1, मतलब कि इनकी साइन चेंज होगी, 2 1 -1, ठीक है। और अब इसका सेम वही चीज़, जगह चेंज 2 ऊपर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 2 ओवर 4 और इधर आ जाएगा 0 और इधर 1 पॉजिटिव में, ठीक है। ये माइनस था, जाके प्लस साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब ये हमारी दूसरी चीज़ में निकली। थर्ड चीज़ थी कि अब हम लोगों ने इनका इन्वर्स करना है। इन्वर्स का फॉर्मूला आपको अगर याद हो तो हमारे पास कुछ ये था, इधर ए का भी हम लिख लेते हैं, ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। अब इस हिसाब से इनकी वैल्यू पुट करनी है, -1 2 -1 -4 और हमारे पास बी का जो है डिटरमिनेंट क्या था 6, तो हम लिख देंगे 6
इधर 1/6 को 11 निकाल लेंगे और ये मैट्रिक्स वैल्यूज लिखेंगे। तो ए का इन्वर्स फाइंड करते हैं, ए की वैल्यू उसका जॉइंट लिखेंगे और नीचे हमारे पास उसका इन्वर्स आया था 8, तो हमने 8 लिख लिया। अब इनको 1/8 इसको भी अलग कर लेंगे मैट्रिक्स एज इट इज। अगर आगे हम सोल्व करते हैं मतलब कि जैसे हमने पीछे किया था कि इसको अंदर करवा दिया जैसे कि मैंने नीचे कुछ किया, तो बट इसका आंसर हमारा फ्रिक्शन फॉर्म में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो इसीलिए इसका आंसर जस्ट हम इतना ही लेंगे 1/6 और उसके बाद ये मैट्रिक्स फिर 1/8 ये ए का लेंगे, ये ए का इन्वर्स हम ये लेंगे और बी का इन्वर्स हम ये लेंगे ताकि हमारी इक्वेशन कॉम्प्लेक्स ना आ सके। अब मैंने ए का जो बी का और ए का जो इन्वर्स निकाला मैंने वो लिख लिया। जैसे हम इनको साइड में किया था, इनको अभी भी साइड में कर देते हैं 1/8 और इनको एक साथ लिख देते हैं 1 2 -1 -4 2 0 1 4 इज इक्वल 1 1 4 8 6 48 और अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 × 2 + 2 × 1 -1 × 0 + 2 × 4 -1 × 2 + -4 × 1 -1 × 0 + -4 × 4, ठीक है। अब इसको हम जी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 × 2 माइनस प्लस 2 × 2 ये 0 हो जाएगी, प्लस 4 × 8 2 × 2 साथ में माइनस प्लस माइनस माइनस 4 × 4 0 प्लस माइनस माइनस 4 × 16 1/8 है 48, ये हो जाएगी 0, ये हो जाएगा 8 4 5 6, हमने कहा था ना माइनस माइनस होंगे प्लस पर साइन माइनस आएगा, ये हो जाएगा -16। अब इनको हम मजीद सिंप्लीफाई कर इज इक्वल, अब इसको करेंगे 0/48 क्योंकि 0 पर से मल्टी मल्टीप्लाई करते हो आंसर 0 आता है। 8 × 8/48 -6/48 -16/48 इज इक्वल, ये हो जाएगा 0। 8 × 8 8 + 6 तक खोला तो 48 होता है, 1/6 आ गया। 6 × 6 6 8 48 1/8 आ गया, तो ये हो गया माइनस भी आएगा। 16 × 16 16 3 48 1/3 साथ में साइन माइनस का। अब हमें ये देखना है क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड की। 0 1/6 हमारा इसमें क्या आंसर आया था 0 1/6 -1/8 -1/3 -1/3, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमें पार्ट बी दिया गया है उसमें डी और ए दिया गया है, पहले उनका इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद इन्वर्स फाइंड करना है। जैसे पीछे के सेम वही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। अब डी हम लिख लिया, ए लिख लिया, तब इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई। 3 × 3 × 4 + 1 × -1 3 × 0 + 1 × 2 -2 × 4 + 2 × -1 -2 × 0 2 + 2 + 2। अब इसको देख लेते हैं। 4 3 12 + -1 3 0 0 + 2 × 2 4 × 8 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 × 2, ये वैल्यू में 0 हो जाएगी प्लस 2 × 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर में से 1 निकाले 11 बड़ी वैल्यू का साइन प्लस का तो इसलिए प्लस, ये हो जाएगी 2। अब देखिए माइनस माइनस होंगे प्लस पर साइन माइनस का आएगा 8 2 10 और ये 4, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है डी और ए को हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम लोग इनका इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं और इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए पता है पहले हम इनका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेंट के लिए हमने ये वैल्यू ले ली 11 2 -10 4 और ये हमारे पास फॉर्मूला 11 × 4 -2 × -10, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 44 माइनस माइनस प्लस 2 को मल्टीप्लाई 10 से किया तो 20, अभी हमारे पास आ जाएंगे 64, ठीक है। अब हमने देखना है दूसरी बात थी कि हमने देखना है कि ये क्या सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, तो ये चीज़ नॉन सिंगुलर है, तो अब हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसका जॉइंट फाइंड आउट करेंगे। इसका जॉइंट लेने के लिए हमें पता है कि मेरे पास ये वैल्यू है, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, उनके साइन लाइक होगा 4 11 2 10 और ये माइनस में था तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग इसका जो है इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। इन्वर्स का भी हमें तरीका पता है कि कैसे हमें बस में वैल्यू पुट करनी है। ये डी सॉरी डी का इन्वर्स, ओके। हमारे पास वैल्यू दी गई है 4 -2 10 11 और नीचे हमारे पास इसका आंसर इन्होंने मिल गया है 64, तो हम लिखेंगे 64। अब इसको लेकर कर देंगे 1/64 4 -2 10 11। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 × 4 / 64 10 / 64 -2 / 64 11 / 64। इसको कट करते हैं लाइक 4 × 4। अब देखिए 4 के टेबल में 6 नहीं आता तो हम कह सकते हैं 4 × 4 और 2 इधर ऐड हो जाते हैं 24 हो गया, तो हम कह सकते हैं 4 6 24, तो हमारे पास आ गया 1/16, ठीक है। फिर उसके बाद 2 × 2 2 3 6 2 2 4, तो हमारे पास 1/30, ये 2 आगे साथ में माइनस था तो इसने माइनस लगा दिया। अब ये देखिए अब 2 × 2 5 10, ठीक है। 2 3 6 2 2 4 5, तो आगे देख लें कि 5 जो है वो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए ये इसका आंसर ये हो गया और ये भी कट आउट नहीं हो रहा, तो इसका भी यही आंसर आ गया। हमारे पास ये डी ए का इन्वर्स हो गया। हमने डी का लेदा और ए का लेदा इन्वर्स निकालना है। हमने इसका इन्वर्स निकालना हमें जो है वैल्यू कुछ यूँ दी गई है कि हम ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। इनके इन्वर्स का जो आंसर आएगा उनका मल्टीप्लाई कर देना है। पहले इन्वर्स निकालने के लिए हम उनका डिटरमिनेंट लेते हैं। डिटरमिनेंट का तरीका आप लोग को अच्छे से पता है, बस प्रैक्टिस करें, आपको ये चीज़ें बहुत ईजिली आ जाएंगी। 4 × 8 -0 को मल्टीप्लाई -1 से किया 4 × 8 माइनस ये देखिए हम 0 से जब भी वैल्यू आती है तो वो कंसीडर नहीं किया जाता, तो प्लस माइनस को, तो इसलिए वैल्यू साइज 0 हो जाएगी और ये 8 आ गया, ठीक है। अब डी का हम इसी तरह पहले निकाल लेते हैं, साथ साथ दोनों को कंपेयर करते हैं। 3 1 -2 2 AD -BC 3 2 6 करेक्ट कर रही हूँ 3 2 6 बीच में माइनस है और ये 1 1 2 और ये इसके साथ भी माइनस 3 प्लस हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा और 8। और अगर आपको नहीं समझ लगी तो आप ये देखें, आपको करके दिखाती 3 × 2 -1 × -2 3 2 6 आ गया माइनस माइनस प्लस 2 × 2, तो ये 8 आ गया, ठीक है। अभी दोनों का हमारे पास डिटरमिनेंट हो गया है। अब हमें पता है ये दोनों ही नॉन सिंगुलर है, तो अब हम लोग इसका जॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है। जॉइंट का तरीका आपको पता है, ये दोनों की जगह चेंज कर देनी है और इनके साइन चेंज करनी है, ये माइनस में तो प्लस में हो गया। अब इसका हम लोग करते हैं डी का जॉइंट फाइंड आउट, इन दोनों की जगह चेंज करो और इनके साइन चेंज कर दी, ठीक है। ऊपर देखिए साइन चेंज कर दिए हैं। अब हम इनका इन्वर्स करते हैं। इन्वर्स का आपको मेथड पता है, फॉर्मूला लगाएं, डी का भी लगा देते हैं हम लोग फॉर्मूला
हमारे पास वैल्यू है 2014 और इसके नीचे हमारे क्या थी 8 और इसकी हमारे पास है वैल्यू डी इनवर्स की 2 -1 2 3 डिवाइडेड, अब डी की हमारे पास वैल्यू है 8, ठीक है। अब इनको पहले तो अलग कर लेते हैं 2014 और इसको भी अलग कर लेते हैं 1/8 2 -1 2 3, ये हमारे पास डी इनवर्स हम निकाल रहे हैं, ये ए इनवर्स, ओके। ये हमारे पास ए इनवर्स भी आ गया, डी इनवर्स भी आ गया है। अब इन दोनों की वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। इधर मैंने इनकी वैल्यूज को लिख लिया है, इन दोनों को अलग कर लेंगे 1/8 मल्टीप्लाई 1/8 और ये मैट्रिक्स को अलग लिख लेते हैं और इसको भी इसके साथ लिख लेते हैं 2 -1 2 3। अब 8 8 64 2014 2 -1 2 3। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारी वैल्यू को, 2 × 2 -1 + 0 × 3 1 × 2 + 4 × 2 1 को 2 से और 4 को 2 से -1 + 4 × 3 to the 4 + 0 2 1 2 प्लस ये वाली 0 हो जाएगी 1 2 + 4 2 8 और ये -1 + 12, ठीक है। 1/64 4 -2 8 और 2 10। अब 12 में से 1 निकालने जा रहा, बड़ी वाली का साइन प्लस का है, ठीक है। अब इसको मजीद इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाते 4 × 4 64 -2/64 10/64 11/64, ठीक है। अब इसको जब हम कट करते हैं तो 1 क्योंकि 2 इधर आ जाएगा 4 6 तो 1/64 2 1 और ये 32 -1/32 5 2 5 10 2 3 6 2 4 तो 5/32 और ये एज इट इज वैसे ही नीचे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 116 और 1 डिवाइडेड 32 116 1 -1 डिवाइड 32 532 1164 532 1164 तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया और अगर जिस चीज़ की समझ नहीं लगती तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं और बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ लगेगी कि मैं क्या कह रही हूँ और आपको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं लगेगी कि हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।